नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चाणक्य साइंस एंड कॉमर्स क्लासेस में। आज से आप लोगों की बिजनेस स्टैटिक्स की क्लास स्टार्ट हो गई है। अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं और क्लास अपने स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप बीकॉम या बीबीए के स्टूडेंट हैं या आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो क्लास है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें हम आज स्टार्ट करेंगे। इसका ओरिजिन की बात करेंगे, स्टैटिक्स के हिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए, तो स्टैटिक्स के पहले थोड़ा सा बता देते हैं आपको। देखिए, स्टैटिक्स का हम अगर बात करें कि इसका तो बहुत पहले से हो रहा है। राजा महाराजा अपने समय में इसका उपयोग करते थे, क्योंकि जनसंख्या की जनगणना तब भी करवानी होती थी उनको। कोषागार में कितना धन जमा हो रहा है, क्या है, उसके लिए भी वो आंकड़े एकत्रित करते थे और वो भी अपना जो है राजपाट चलाते थे, तो उसके लिए भी उनको आंकड़ों की जरूरत पड़ती थी। तो ये पहले भी होता था और समय के साथ बदलाव हुआ। तो अब इस समय जो है एक संवैधानिक संस्था के रूप में सीएसओ काम कर रहा है, एनएसएसओ काम कर रहा है, जो हर साल आपको आंकड़े देता है। हालांकि हम इस पे आगे बात करेंगे। अभी अभी आज की क्लास में हमें बात करना है इसकी हिस्ट्री के बारे में, इसका ओरिजिन के बारे में, कि ये कैसे इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती है, क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक यही है। तो देखिए, ओरिजिन ऑफ स्टैटिक्स हमारा जो आज का टॉपिक है, ओरिजिन ऑफ स्टैटिक्स। ठीक है, ये ओरिजिन ऑफ स्टैटिक्स, इस पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर इस शब्द की बात करें कि जो स्टैटिक्स वर्ड है वो सांख्यिकी का अंग्रेजी रूपांतरित शब्द है, ये तो सबको पता होगा। लेकिन जो स्टैटिक्स वर्ड है ये कैसे बना, तो इसके संबंध में जो हमें तथ्य मिलते हैं, जहां से हम देखते हैं पढ़ाई जो हम लोगों ने की है, तो उसमें 3 प्रकार के जो है वो शब्द हैं अलग अलग। जैसे अलग अलग भाषा में जो है प्रयोग होते हैं, जैसे टर्म्स होता है ना, कि जैसे कुछ लोग नमस्कार करते हैं, कुछ आदाब करते हैं, कुछ प्रणाम करते हैं। तो ये अलग अलग भाषा में, सबका उद्देश्य एक ही है, लेकिन इनके जो है शब्द अलग अलग हैं। ठीक, तो इनमें जैसे पहली जो सबसे आपकी भाषा है, वो सबसे पुरानी भाषा के रूप में आप जानते भी होंगे। मोस्टली जितनी आप परिभाषाएं पढ़ते हैं उसमें लैटिन भाषा, लैटिन शब्द एक है स्टेटस। ये माना जाता है कि ये स्टेटस से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? स्टेटस से बना हुआ है। ठीक, स्टेटस। और दूसरी भाषा जो है इटालियन, इटालियन भाषा है, इटालियन भाषा। इसमें ये इटालियन भाषा स्टैटिस्टिक, आपका स्टैटिस्टिक शब्द है, इससे बना हुआ। ये स्टैटिस्टिक जो है, स्टैटिस्टिक तो ये जर्मन भाषा का है। थोड़ा सा मुझसे गलती हो गई यहाँ पे, एक सेकंड मैं आपको बता देता हूँ। ये जर्मन भाषा का शब्द है, इसका है, ये जर्मन भाषा का शब्द है, ये ध्यान रखिएगा, जर्मन का है स्टैटिस्टिक। ठीक है, और जो इटालियन है उसका है स्टैटिस्टा, इटालियन। देखिए, इन शब्दों को आप जब जाने रहेंगे, ये कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं आपसे कि शब्द से बना हुआ है। अगर आप ये कंपटीशन, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उस समय याद करना भी इतना वर्कलोड होता है कि दिक्कत होती है। तो ये वर्ड है एक स्टैटिस्टा। ठीक है, इससे बना हुआ है। ठीक, स्टैटिस्टा सबसे ज्यादा उपयोग इसका माना जाता है। इसके संबंध में आगे जो है हम देखेंगे। तो इसमें देखिए, स्टैटिस्टा वर्ड का प्रयोग 2 लोगों ने किया था, जो हमारे थे। एक आप सब लोग जानते होंगे जिनका नाम, बड़ा फेमस नाम है, विलियम शेक्सपियर। इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था, विलियम शेक्सपियर ने। ठीक, विलियम शेक्सपियर। अगर हम देखते हैं, विलियम शेक्सपियर ने इस शब्द का उपयोग किया था अपना। इन्होंने एक, चलिए अगले पेज पे बताते हैं आपको। विलियम शेक्सपियर ने इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था लिखित रूप में। बाकी तो स्टैटिक्स का उपयोग तो आप समझ रहे हैं कि पहले ही बताया कि काफी टाइम से हो रहा है, लेकिन लिखित रूप में जो इसका मिलता है, तो विलियम शेक्सपियर ने जो है वो, विलियम शेक्सपियर, इन्होंने एक नाटक लिखा था, हैमलेट। बड़ा फेमस नाटक है, जो लोग जीएस वगैरह जो उसके बारे में पढ़ते होंगे तो उनको पता होगा, हैमलेट। ये 1601 में सबसे पहले इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था, स्टैटिस्टा जो वर्ड है इटालियन भाषा का। इन्होंने अपने
हैमलेट में इन्होंने इस शब्द का उपयोग किया था लिखते समय। और एक थे जॉन मिल्टन, इन्होंने भी एक बड़ा महत्वपूर्ण इनका महाकाव्य है जो इन्होंने लिखा, महाकाव्य जॉन मिल्टन। इन्होंने क्या किया कि जॉन मिल्टन ने एक पैराडाइज, इनका पैराडाइज, तो ये इनका एक महाकाव्य है पैराडाइज। इसमें इन्होंने प्रयोग किया था 1671 में इस शब्द का। स्टैटिस्टा जो वर्ड मैंने बताया आपको, इटालियन भाषा का शब्द था, उसका उपयोग इन दोनों लोगों ने किया था। शब्द का प्रयोग इन दोनों लोगों ने किया था, लेकिन कोई विशेष इसके बारे में कोई व्याख्या इसकी नहीं की कि एक्चुअल में इस शब्द का मतलब क्या है, या हाँ बस ये कि गणना के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे थे, तो उस रूप में इन्होंने इस शब्द का प्रयोग कर लिया था। हाँ, इस शब्द का जो उपयोग, जिसकी मतलब व्याख्या जो सबसे पहले की थी वो की थी, ध्यान रखिएगा इस शब्द को, गॉट फ्रायड आकेनवाल ने। किसने की थी? आकेनवाल ने। देखिए, आपको छोटी छोटी क्लासेस जो है मिलती रहेंगी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। और आपको हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताएंगे और न्यूमेरिकल की क्लासेस भी बताएंगे, ठीक। तो आकेनवाल ने, इन्होंने जो है सर इसका उपयोग, इस शब्द की व्याख्या की थी सबसे पहले 1749 में। 1749 में इस शब्द की व्याख्या की थी, ठीक है। 1749 में इस शब्द की इन्होंने व्याख्या की थी गॉट फ्रायड आकेनवाल ने। इसीलिए इनको फादर ऑफ स्टैटिक्स कहा जाता है। फादर ऑफ स्टैटिक्स जो है गॉट फ्रायड आकेनवाल को कहा जाता है। अच्छा, इसमें बड़ी विडंबना है, थोड़ा सा मतलब भ्रांतियां हैं। कुछ लोग जब आप गूगल करेंगे तो थोड़ा सा दूसरा आएगा, तो उस चीज को मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि देखिए, आपके 3 सवाल है जिनके जवाब अलग अलग होते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला एक आता है कि भाई सांख्यिकी का जन्मदाता कौन है, ठीक है। फादर ऑफ स्टैटिक्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा, फादर ऑफ स्टैटिक्स पहला। दूसरा, फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिक्स एक दूसरा शब्द है, ठीक है। और एक तीसरा है फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया। ये सॉरी, तो ये इन इंडिया, तो स्टैटिक्स इन इंडिया 3 हमने आपको बता दिया कि ये 3 जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये जो फादर ऑफ स्टैटिक्स है, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने एक्सप्लेन किया था गॉट फ्रायड आकेनवाल ने, ठीक, ये ध्यान रखिएगा, गॉट फ्रायड आकेनवाल सबसे पहले इन्होंने एक्सप्लेन किया था। इसे फादर ऑफ स्टैटिक्स यही कहे जाते हैं। हाँ, जब आप गूगल पे सर्च करेंगे, डीप में जाके आप पढ़ेंगे तो इसका आंसर आपको मिलेगा। कंपटीशन में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, दिक्कत होती है, कुछ टीचर्स भी गलत बता देते हैं, तो वहां पे ध्यान रखना है आपको। हाँ, फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिक्स की अगर हम बात करें, फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिक्स, तो R.A. फिशर, ये आपको नाम याद रखना है, ठीक है, R.A. फिशर, ठीक। तो ये फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिक्स के जो है वो ये हो जाएंगे, ठीक। और तीसरा जो है स्टैटिक्स, फादर ऑफ स्टैटिक्स इन इंडिया, भारत में सांख्यिकी का जो है जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो इसमें अगर हम बात करें तो प्रोफेसर, यहाँ पे प्रोफेसर P.C. महालनोबिस, इनका बड़ा फेमस नाम है, ठीक है, महालनोबिस। जो 29
जून, इन्हीं के नाम पे विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो इसलिए फादर ऑफ स्टैटिक्स इन इंडिया ये है। तो ओरिजिन की अगर हम बात कर रहे थे आप, तो हमने भी जो डिस्कस किया, तो पहला कि भाई स्टैटिक्स की मीनिंग तो ये आप सिलेबस आपको मैं बता चुका हूँ प्रीवियस क्लास में, तो ज्यादा बात नहीं करेंगे। स्टैटिक्स की देखिए मीनिंग, आज का हमारा टॉपिक था ओरिजिन ऑफ स्टैटिक्स। तो तीन शब्दों से, अलग अलग तीन शब्दों से बताया जाता है कि ये बना हुआ है। एक तो लैटिन का है आपका स्टैटस, दूसरा जर्मन का स्टैटिस्टिक, और इटालियन है स्टैटिस्टा। ये तीन वर्ड है। तो इसका प्रयोग सबसे पहले विलियम शेक्सपियर ने अपना जो नाटक लिखा था 1601 में, हैमलेट, उसमें इन्होंने किया था। ठीक, और दूसरा जॉन मिल्टन जो है ने एक इनका महाकाव्य था पैराडाइज, इनका एक ये महाकाव्य था पैराडाइज, जिसमें इन्होंने 1671 में लिखा था। इन्होंने स्टैटिस्टा वर्ड का इस्तेमाल किया था, लेकिन इसकी व्याख्या जो इस शब्द की थी वो गॉडफ्रे डाकेनवाल ने 1749 में की थी, इसीलिए इनको फादर ऑफ स्टैटिक्स कहा जाता है। ठीक, लेकिन इस पे जो कंफ्यूजन है लोगों को, उसमें ये तीन क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। फादर ऑफ स्टैटिक्स गॉडफ्रे डाकेनवाल, और फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिक्स फिशर, आर ए फिशर, और आपका फादर ऑफ स्टैटिक्स इन इंडिया प्रोफेसर पीसी महालनोबिस। ये इस पे भी हम आगे आपको वीडियो बनाएंगे, अभी स्टैटिक्स की मीनिंग वगैरह बात करेंगे। तो ये जो है आपका था आज की क्लास, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जुड़े रहिए हमारे साथ।